हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डेट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हम इस वीडियो में आपको इस पॉइंट को बहुत ही बेसिक से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पॉइंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें, आप इसे स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है माय डियर, हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उससे हम लोग डिफाइंड करते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, जहाँ पे इस x को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड y को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात हम लोग जानते हैं। जब हम बात करेंगे पोलर फॉर्म का, डेट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखिए पोलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये आपका पोलर फॉर्म हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। वेयर r इक्वल्स टू होता है माय डियर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स मोड ऑफ z, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है आपका इमेज रियल पार्ट का एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा, इस थीटा को हम लोग बोलते हैं माय डियर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, मैंने इस पॉइंट से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग उसका एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, अब हम समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पोलर फॉर्म है इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात करें, किसका बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन का, कॉम्प्लेक्स प्लेन का बात करें या फिर अरेंज्ड प्लेन का, अरेंज्ड प्लेन का बात करें, तो ये जो एक्स एक्सिस का जो ये लाइन होता है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसे हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस का जो लाइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना, जो कि क्या होता है पॉजिटिव वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव का वाई। ये होता है आपका पॉजिटिव का एक्स और ये क्या होता है आपका निगेटिव का एक्स। ये हम लोग जानते हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। माय डियर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, यदि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में डिफाइन किए हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम ऑर्डर्ड पेयर का बात करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर का बात करेंगे तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, x कॉमा वाई, डेट मीन्स रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ देखें इसमें दोनों क्या है, मेरा साइन इसमें हमने क्या लिया है, दोनों का पॉजिटिव साइन लिया है। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव साइन जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है आपका निगेटिव रियल नंबर प्लस पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, थर्ड में आता है निगेटिव रियल और निगेटिव इमेजिनरी, और फोर्थ में क्या आता है पॉजिटिव रियल और निगेटिव इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, ये आता है। तो ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें हम दोनों का साइन क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। डेट मीन्स इसका जो पोजीशन होगा कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा,
मान लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पोजीशन है ये कहीं यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस जो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग पॉइंट P से डिनोटेड करेंगे, जो कि क्या है, एक्स वाई का ये पोजीशन है। ये तो हम लोग इतना तक जानते हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने ये जो पोलर फॉर्म में ये जो आर ले रखा है, इस आर का इस ग्राफ में क्या पोजीशन है, वो क्या होता है। तो माय डियर, इस ओरिजिन से ले करके ये जो पॉइंट रहेगा, जहाँ भी ये पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना है आपका, OP। ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे माय डियर, आर। क्या बोलेंगे, आर, जो कि क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि इसे हम लैंग्वेज में बोलना चाहें तो इस आर को हम लोग बोलते हैं आपका लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, क्लियर हो गया कि आर का इसमें क्या रोल है। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये थीटा। तो देखिए, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव रियल नंबर का जो पार्ट जो है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसे हम लोग बोलते हैं माय डियर इनिशियल लाइन। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन। अब इसे इनिशियल लाइन क्यों बोलते हैं, समझते हैं। क्योंकि एंगल जो हम मेजरमेंट करते हैं वो इसी लाइन से स्टार्ट करेंगे कि ये एंगल इसका क्या होगा। इट मीन्स इसका थीटा क्या होगा, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। इसका मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इस इनिशियल लाइन से करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इनिशियल लाइन। ठीक है ना। तो थीटा और आर दोनों का ही हम यहाँ पे रोल समझ गए। डेट मीन्स यदि हम पोलर फॉर्म को, ये जो मेरा पोलर फॉर्म है, z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यदि हम इसका ऑर्डर्ड पेयर का बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का बात करेंगे, तो इसका क्या होगा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर होगा माय डियर आर कॉमा थीटा। यदि हमें आर मालूम है, थीटा मालूम है, तो हम बता सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन कहाँ पे होगा। देखिए, इस सभी पॉइंट को हम एक डिस्कस करना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको इससे सभी डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए, देखते हैं। मैंने NCERT बुक का एक एग्जाम्पल नंबर 7 ले रखा है। इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3 इन द पोलर फॉर्म। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है माय डियर, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट अंडर 3, इसे हमें पोलर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो मैं पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो z इक्वल्स टू क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें क्या क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए होगा, पहला तो r चाहिए और सेकेंड में हमें थीटा चाहिए। ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू क्या जानते हैं माय डियर हम लोग, r इक्वल्स टू होता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होगा, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। देखिए, मैंने ये फार्मूला आपको लिख रखा है। ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, रियल एक्स क्या था आपका, रियल पार्ट, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है आपका 1। डेट मीन्स 1 का एक्स स्क्वायर प्लस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का y क्या है, इमेजिनरी पार्ट, तो क्या है आपका इसका इमेजिनरी पार्ट, रूट अंडर 3। डेट मीन्स रूट अंडर 3 का क्या हो जाएगा माय डियर, एक्स स्क्वायर। यदि हम इसका एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर का 1 प्लस रूट अंडर 3 का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यदि हम इसे ऐड करते हैं तो कितना हो गया आपका, रूट अंडर 4। तो ये r इक्वल्स टू जो होता है मोड ऑफ z, तो r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2। हम इसमें 2 क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका मोड में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन आएगा। अब देखिए थीटा,
थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने जो आपका कॉन्सेप्ट बता रखा है, थीटा फाइंड आउट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टेन अल्फा, जो कि क्या होता है आपका मोड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है ना, वाई क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, और एक्स क्या होता है? रियल पार्ट। इतना तो जानते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई कितना है माय डियर? रूट अंडर 3, और एक्स कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका? टेन अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर 3। अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट अंडर 3। तो इसका रेडियन में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट अंडर 3 क्या होता है? 60 डिग्री। डेट मीन्स पाई अपॉन 3 क्या होता है? पाई अपॉन 3। अब देखिए, इसमें हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन के अकॉर्डिंग इसी किस क्वाड्रेंट में ये होगा। तो इसका जो रियल पार्ट का भी साइन क्या है माय डियर? पॉजिटिव है। और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन क्या है माय डियर? पॉजिटिव है। डेट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमने क्या बता रखा है कि यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इक्वल्स टू डायरेक्ट अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा, जो कि कितना हो जाएगा आपका? पाई बाय 3। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? जेड इक्वल्स टू क्या होता है? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना। तो जेड इक्वल्स टू आर हमने कितना फाइंड आउट कर लिया है? 2 कॉस थीटा कितना है माय डियर? पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? पाई बाय 3। ये क्या हो गया आपका? पोलर फॉर्म हो गया किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये क्या हो गया माय डियर आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।